आशीष गुप्ता ये पूछ रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में तेजी क्यों आ रही है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 30 से 39 हो गया, जबकि इनके एनपीए ज्यादा थे लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में। ये तेजी आ रही है तो उसके पीछे क्या कुछ ठोस वजह है या नहीं, पहला तो जो पहला कारण है वो यही है कि अभी जिस तरह से ट्रम्प ने किया हुआ है उसके हिसाब से तो जितनी भी आपकी डोमेस्टिक फोकस्ड इनवर्ड लुकिंग कंपनीज रहेंगी, सेक्टर्स रहेंगे, वो बेहतर रहेंगे। इसके अलावा और कोई कारण फिलहाल नहीं है। अगर एनपीएस हाई हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। एक बारी सैनिटी आ जाए बाजार में तो जो क्वालिटी ठीक नहीं है उनको फिर शेक ऑफ करेंगे। अभी क्या होता है कि जब कहीं किसी सेक्टर में अगर बाइंग आती है ना तो उसमें आपके गधे घोड़े सब चलने लगते हैं, तो उसमें फिर गधों को पनिशमेंट मिलेगी और घोड़े ठीक रहेंगे। तो जीवन का ऐसा है कि क्वालिटी वाइज तो फिर क्या देखा नहीं है, बड़ी देख लेते हैं उसके पैरामीटर्स कैसे है। जीवन ठीक है, 1.5 टाइम पे। और नहीं देखिए, ऐसा है कि इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हुए भी ऐसा मत बोल दीजिए कि बड़े हैं, तो बेचारा नेट एनपीए वो 0.56% पे रखा हुआ है ना। उतना आप पैसे का माहौल में इसको खराब नहीं कह सकते, मैं तो नहीं कह पाऊंगा। और कितना टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रहा है? 1.3, तो बहुत महंगा भी है, तो इसको नहीं कह सकते, फेयरली प्राइस्ड कह सकते हैं। बाकी मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए प्राइस मूवमेंट की। मतलब ऐसा कोई एक्साइटिंग बाइंग कैंडिडेट नहीं बनेगा, लेकिन प्राइस बढ़ गया है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये 63 रुपीज़ से गिर गिर के 30 रुपीज़ आ गया है, तो किसी भी तरह से ये बढ़ा हुआ नहीं है। इसका थोड़ा सा बाउंस बैक है विच इज़ टुवर्ड्स एक शॉर्ट कवरिंग है 40 के तरह, दैट्स ऑल। अब इसके बाद जैसा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ये 40 क्रॉस करेगा कि नहीं वो डिफाइन। जी, लेकिन अगर कोई शेयर 31 से बढ़ के 38 पे आ गया तो आप ये देखिए ना कि लगभग 20% की तो चाल बन गई ना। सर मेरा 63 का 30 हो गया है, तो उतना तो मतलब लीवे दे देते हैं इसको। जी, अब ये बताइए कि अब चूंकि इस तरह का पैटर्न बन रहा है कि ऊपर से नीचे आया है, कर्व में है और नीचे बेस बनता हुआ भी दिख रहा है, तो मतलब चूंकि मैं बाय डिफॉल्ट ये सवाल पूछता हूँ तो इसलिए यहाँ भी ये सवाल पूछ लेता हूँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ध्यान में रखना चाहिए क्या कटोरी का? इसमें स्टेटमेंट थोड़ा रिजर्व रखूंगा क्योंकि इन सब का जो है ना, मेरा कंफर्ट 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ज़्यादा रहता है, और 1.5 के तरफ, 1.5 के ऊपर कुछ भी रहेगा तो कंफर्ट खत्म हो जाता है। तो मान लेते हैं कि 1.3 पे है, अच्छा कैलकुलेटर नहीं रखा, 1.3 पे है, तो अगर मैं 10% भी लेता हूँ इसमें, 20% के ऊपर में, 20-25% के ऊपर में फिर वो डिस्कम्फर्ट वैल्यूएशन वाला बनने लगेगा अगर मैं 1.5 के ऊपर प्राइस टू बुक लेता हूँ। जी हाँ, तो ज़्यादा चलेगा तो डिस्कम्फर्ट बन जाएगा, लेकिन बाजार में तो दोनों तरह के एक्सेसेस होते हैं ना, तो इसलिए मैं प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि क्या अगर एक बेस बनाना इसने शुरू कर दिया है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं राजीव, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, 1-2 क्वार्टर इनका एनपीएस को वॉच करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ट्रेंड है, अगर शार्प इंक्रीज होता है तो फिर इशू हो सकता है। इसलिए ये जो राउंडिंग बॉटम बनने के चांसेस हैं इनको थोड़ा रिजल्ट के साथ इवैल्यूएट करें।